अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी 4 बेटियां हैं। अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, कोई नुस्खा बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो दुआ है। और जो दुआ का सबसे बेहतरीन वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला खुद ऐलान फरमाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे लेने वाला, है कोई मुझसे चाहने वाला। मेरे मोहतरम भाइयों, तहज्जुद का जो वक्त है ये इस कायनात का सबसे बेहतरीन वक्त है, जिस वक्त अल्लाह सुब्हानो तआला हर दुआ को कबूल करता है। तो अगर बेटे चाहते हो ना तो तहज्जुद की आदत बना लो, तहज्जुद की, और सजदे में जाके रब से मांगो। मेरे मोहतरम भाइयों, उस वक्त दुआएं सुनी जाती हैं, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। और इसके साथ एक हिकमत की बात है, इसमें हकीकत कहाँ तक है वल्लाहु आलम। जो चांद की ताक रातें हैं, जो चांद की, मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है, ये अल्लाह को। और अल्लाह सुब्हानो तआला ने लैलतुल कद्र को भी किस रात में रखा है, और हमें जो लैलतुल कद्र की तलाश का हुक्म दिया वो कौन सी रातों में दिया? ताक रातों में। मेरे मोहतरम भाइयों, जब आपकी बीवियां ये जो पीरियड्स होते हैं उससे पाकीज़ा हों, और उसके बाद जो चांद की ताक रातें हैं, इसमें अपनी बीवियों के पास जाओ। बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप अपनी बीवियों के पास जाओ तो 2 नफल पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। और जो बीवी के पास जाने की दुआ है, अल्लाहुम्मा जन्निबी शैताना जन्निबनी शैताना मा रज़क़ताना, ये दुआ का एहतमाम करो और फिर मिलो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सारी नेक ख्वाहिशात को पूरा करने वाले हैं। हामला ख़वातीन की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, उनकी एहतियाती तदाबीर क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत अच्छा सवाल है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो हामला हो जाती हैं, उनको 70% फल और सब्जियां खानी चाहिए। 70% फल और सब्जियां खानी चाहिए। 20% अजनास खानी चाहिए। अजनास में क्या है? गंदम, चावल, जौ, बाजरा, चने, दालें, आपके सारे मसाला जात, ये कितने फीसद लेनी चाहिए? 20%। और 10% उनको एनिमल प्रोडक्ट खानी चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट में क्या है? दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी हुई सारी की सारी प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई सारी बेकरी के आइटम और दूध से बनी हुई सारी मिठाइयाँ, ये 10% लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या लेना चाहिए? हकीम लुकमान ने एक नसीहत की थी अपने बेटे को, बेटा जो चीज़ अल्लाह ने जिस तनासुब से पैदा की है उसको उसी तनासुब से अपने बदन में डाल। और अल्लाह ने सबसे ज़्यादा पैदा क्या किया है पूरी दुनिया में? फल और सब्जियाँ। एहतियात क्या करनी चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात समझ लो, ऐसी बहनें जिन्होंने कंसीव किया है, जो प्रेग्नेंट हैं, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, एक बात समझ लो, जो आपके दिमाग में चल रहा है वही आपके बच्चे में ट्रांसफ़र होना है। जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी फ़िक्र है, जैसा आपका गम है, जैसी आपकी चाहते हैं, यानी जो आपके डीएनए में है वही आपके बच्चे में। अब आप क्या चाहते हो? आपका बच्चा कैसा होना चाहिए? आपकी तरह धोखा देने वाला, चीटिंग करने वाला, डॉजिंग करने वाला, या आप चाहते हो मेरा बच्चा दुनिया का सब तो अच्छा बच्चा हो? तो उसके लिए माँ को सबसे अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि माँ जो कर रही है वो ऑटोमेटिकली बच्चे में ट्रांसफर। अब उसने जो दिल में रखा, आपको पता है इस्लाम वल्लाह काफिर को, इस बात को समझिएगा, ये जो दोज़ख है ना, दोज़ख सबसे ऊपर जहन्नुम है, फिर जहीम है, फिर सकर है, फिर सईर है, फिर लज़ा है, फिर होतमा है, सबसे नीचे आविया है।
जो काफिर है ना वो जहन्नुम में, जहीम में जाएंगे। काफिर कहाँ जाएंगे और मुनाफिक कहाँ जाएंगे? मुनाफिक कहाँ जाएंगे? इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जिसकी सज़ा रखी है वो मुनाफिक है। यानी काफिर तो जाएगा जहीम में जो दूसरा दर्जा है, और मुनाफिक जाएगा 7वें दर्जे में जो सबसे बुरी जगह है, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान बोला वमा अदराका मा हिया। तुम हाविया को क्या समझते हो? नारुन हामी, जो पूरी की पूरी आग है। मेरे मोहतरम भाइयों, मुनाफिक ना बनो। और मुनाफिक पता ही कौन होता है? जो मुंह से तो कहता है माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह, और जैसे ही वो पीछे होता है कहने वर्गा बगैरत ही कोई नहीं। मुंह पे आप बड़े अच्छे बनो, लोगों को दिखाओ कि आप बड़े नेक हो, बड़े मुत्तकी हो, बड़े पारसा हो, और लेकिन अंदर से ये धोखा है। वल्लाह ये धोखा है। आप किसी के सामने, मोमिन के दो चेहरे होते ही नहीं, मोमिन के दो चेहरे नहीं है। और अपने बच्चों को जो मां के पेट में है मुनाफिकत से बचाओ। और आज सबसे ज्यादा हमारे अंदर क्या है? सबसे ज्यादा अल्लाह की कसम सिर्फ धोखा, सिर्फ धोखा। मजदूर अपने मालिक के साथ क्या कर रहा है? ये सारे स्टूडेंट अपने स्कूल में जाके क्लास में क्या कर रहे हैं? ये स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं? सिर्फ धोखा। जिनकी नस्लों में धोखा घुस, मां के पेट में बच्चा है और वो खामन को धोखा दे रही है। वो क्या देख रही है? वो क्या सुन रही है? वो क्या बोल रही है? अल्लाह की कसम उसके बच्चे के अंदर ये सब कुछ जा रहा है। और किसको धोखा दे रहे हो? अल्लाह की कसम ये बेड़ा गर्क कर देगा। और हमारा बेड़ा गर्क हुआ कि नहीं हुआ? पूरी दुनिया में सबसे इस वक्त बेबसी की हालत में जो कौम है वो मुसलमान है। हर शख्स धोखा दे रहा है और फिर मुतमिन है, फिर समझता है कि मैं बड़ा समझदार हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये इस्लाम है, ये दीन है। एक बिस्तर पे रहते हुए मियां अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, बीवी अपने मियां को धोखा दे रही है, और फिर कहते हो कि औलाद नेक पैदा हो। ये बातें नहीं है। अल्लाह की कसम यूरोप समझ गया, वो हरामी है, बताते हैं मैं हरामी हूं। हमारी तरह डिप्लोमेसी नहीं करते। जिस नबी ने यहां तक बताया कि अपनी जो चीज बेच रहे उसका ऐब बताओ, ऊपर गंदम कुछ है, नीचे कुछ है। फल वाला क्या कर रहा है? 4 सही सेब डाल के 2 सेब गंदे जो डाल रहा है, क्या धोखा नहीं है? और क्या समझ रहा है अपनी औलाद इससे सहाबा वाली सीरत पैदा होगी? मेरे मोहतरम भाइयों, ये तकरीरें नहीं है। मैं कोई खतीब नहीं हूं, ये मेरा दर्द है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते बीमार क्यों समझो? सारी जिंदगी लोग दवाइयां खाने पे लगा देते हैं, लेकिन वजह को दूर एक बार तैयार करके उठो कि इंशाअल्लाह आज के बाद धोखा नहीं देना। और देखो जिंदगी में बहार आती है कि नहीं आती? आपके बच्चे ऐसे पैदा होंगे आपने ख्वाब में नहीं सोचा होगा, जो कभी धोखा नहीं देंगे। रोज दुआ करो, अल्लाह कहीं मुझे दारा इस्लाम से ना निकाल। और शैतान तो चाहता ही ये है कि हम किससे निकले, और वो आपको मीठे मीठे तरीके से
ये सारा कुछ करा रहा है। बीवी के पास जाने की दुआ है, अल्लाहुम्मा जन्निबी शैताना जन्निबनी शैताना मा रज़क़ताना।